प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज शाम जो हम बाइबल में से किरदार देखेंगे, जैसे कि हमारे कोर्स का नाम है ग्रेट मैन ऑफ द बाइबल। बाइबल के अजीम लोग, अजीम शख्सियात। आ, और इसमें मैंने पिछले सालों में जब हमने पढ़ाया ग्रेट मैन ऑफ द बाइबल, तो उसमें सिर्फ हमने जो मर्द हजरात थे उनके किरदार को पढ़ाया था सिर्फ। लेकिन इस साल हमने इसमें वुमेन भी ऐड कर दी है। हमें लड़कियों के किरदार जो है बाइबल में वो भी। सो ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ द बाइबल आज हम पढ़ेंगे। और आज के बाद आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि हम कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ द बाइबल। आमीन। क्लियर? हम कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं अभी? ग्रेट मैन एंड ग्रेट वुमेन ऑफ द बाइबल। बाइबल की अजीम लोग या आदमी, या और यहाँ पर आप बहनें या औरतें, खतून, वटेवर, जो कुछ आप कहना चाहते हैं इनको। ठीक है जी। तो आज जो किरदार हम पढ़ेंगे वो रूथ के बारे में होगा। बुक ऑफ रूथ, रूथ की किताब को आज हम शुरू करेंगे। और इसके मेरे ख्याल से 4 अबवाब हैं टोटल। तो आपने इसको पढ़कर आना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने होमवर्क जो करना है, 15 बातें आपने, 15 कितनी, 15 पॉइंट आपने यशवा, जो पुराने अहदनामे वाला यशवा है, मूसा का डिसाइपल है यशवा, जोशवा, उसके ऊपर 15 बातें आपने लिख कर लानी है। 15 पॉइंट यशवा नबी के बारे में आपने लिखने हैं। ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क लिख लें। जो अपना कैमरा ऑन कर लो, अगर आप अपने, जो अपना कैमरा ऑन कर सकता है प्लीज अपना कैमरा ऑन करके रखें। तो यशवा के बारे में 15 बातें आपने लिख कर लानी है, ये आपको होमवर्क है। और आज शाम हम रूत की किताब को देखेंगे। सो रूत की किताब जो है बड़ी जबरदस्त है। इसके लिखारी के बारे में कहा जाता है कि इसको लिखने वाला जो है वो सैमुएल है, क्योंकि यहाँ पर काजियों का जिक्र है कि काजियों के जमाने में। तो यहाँ पर हमें नोमी का जिक्र मिलता है, रूत का जिक्र मिलता है, उर्फा का जिक्र मिलता है, और अली मलक का और महलून और कलीून का जो जिक्र है वो मिलता है। इसके जो किरदार हैं, की मैंस जो हैं रूत की किताब के। सो जो अली मलक है उसका मतलब होता है खुदा बादशाह। और नोमी का जो मतलब है वो है फलदार, सेहतमंद या खूबसूरत। और उर्फा धोखेबाज, मुंह फेर लेने वाला। ये इसके मायनी हैं इसके नाम के। और मुआब जो था ये लूत की बेटी का बेटा था मुआब। अस्तिस्ना इसका 23 बाब 2 और 3 आयत में इसका आपको जिक्र मिलेगा। और मैं रूत की किताब के, मेरे पास कुछ नोट्स हैं वो इंग्लिश में हैं, मैं वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो जोन अगर आप उनको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हो तो टाइप करके वैसे ही डिजाइन करके अगर आप सेंड करो तो वंडरफुल होगा। ठीक है। ओके सर। जॉन जो है उर्दू में उसको ट्रांसलेट करने में हेल्प करेगा। ओके। सो रूथ की किताब 4 अबवाब है इसके, लेकिन इसमें बहुत बड़ी जबरदस्त बातें हैं जो कि मुझे बड़ी जबरदस्त लगी। आज मैंने ये सारी किताब जो थी, छोटी सी थी, 4 बाब थे इसके, मैंने चारों के चारों पढ़ दिए। तो 3-4 जुमले इसमें इतने पावरफुल मुझे लगे, तो मैंने उसको जो है वो अंडरलाइन कर दिया है। जैसे कि 2 बाब की 12 आयत देखें जरा। 2 बाब की 12 आयत में लिखा है कि खुदा तुझे अपने पैरों के नीचे जो है रखे। खुदावन तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावन इसराइल के खुदा की तरफ से, जिसके पैरों के नीचे तू पनाह के लिए आई है, तुझको पूरा अजर मिले। सो खुदा के पैरों के नीचे। आमीन। हम जबूर भी एक गाते हैं, कौन सा भला, किसी को खुदा याद है? दे पर्दे हेठा। खुदा हाँ, दे खुदा पर्दे। कर। वेरी गुड। आप कोशिश करेंगे, आप कम से कम, जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको कम से कम 5 गीत और 5 जबूर जुबानी आने चाहिए, गाने वाले। ओके। कितने लोग हैं जिनको गीत, कम से कम 5 गीत या जबूर गाने आते हैं?
नगीन को, ओके। और किस किस को गीत या ज़बूर गाने आते हैं? फैसल के साथ एक बहन है। फैसल आपको नहीं आते? फैसल को भी आते हैं। मिस उस्मा आप गीत गा लेती हैं, वेरी गुड। और कौन कौन गीत गा लेता है? बाइबल स्कूल के स्टूडेंट्स को गीत भी गाने आने चाहिए, ठीक है। कई बार अगर आपको प्रेयर करवानी पड़ जाती है, आपको कोई कह दे कि आप बाइबल कॉलेज में जाते हैं, गाएं ज़बूर, गाएं गीत, तो तुसी उन मुंह चुक के देख रहे होगे तो हमें तो गीत नहीं गाना आता, हमें तो ज़बूर नहीं गाना आता, वेरी बैड। ओके, सो आप लोगों ने गीत या ज़बूर, आपको सारा फुल पैकेज, आपको कोई खड़ा कर दे तो आप खुद ही गीत गाएं, खुद ही कलाम सुनाएं, मीटिंग भी चला लें, ठीक है। फुल पैकेज होना चाहिए आपके पास। जहां कहीं भी आपको कोई खड़ा करे मीटिंग चलाने के लिए, गीत गाने के लिए, कलाम का कोई मौका दे दे, कलाम सुना दे, कोई गीत का मौका दे दे, आप गीत भी सुना दें। ओके, तो कोशिश करें कि आप गीतों को याद करें। लिखा है कि खुदावंद तुझे अपने पैरों के नीचे पनाह में ले। वंडरफुल। ये रूत को कहा जा रहा है, जब वो बॉयज से मिलती है तो वो उसे ये कहता है, इज़न्ट इट वंडरफुल, खुदावंद अपने पैरों के नीचे तुझे रखे। याद रखें कि रूत का, नोमी का और उर्फा का जो खावंद है वो मर चुका है। नोमी कौन है? सास है, ठीक है। और रूत और उर्फा जो है ये उसकी बहुएं हैं दोनों। और ये अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं। तो वहां पर जब ये जाते हैं तो उसका शौहर मर जाता है, नोमी का शौहर मर जाता है। चंद सालों के बाद उसके दोनों बेटे मर जाते हैं। तो कई बार हमें जगह चेंज करना महंगा पड़ सकता है। ऐसे कहने ना, कई बार ये मैंने जगह नहीं रहा आसाई, है ना, ये मुझे घर नहीं रहा आसाया। तो यही कुछ इस फैमिली के साथ हुआ कि उन्हें वो जगह जो थी वो सूट नहीं की। जो मैं ये सोचता हूँ ये है कि उस जगह पर बुत परस्ती होती थी। अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जिस मुल्क में ये चले गए थे वहां पर बुत परस्ती होती थी, वहां पर काल पड़ गया और फिर ये वापस आ गए बैतलहम के इलाके में। सो आप ये सारी बातों को बड़ी गौर से पढ़िएगा। दूसरे बाब की 18 है, जरा पढ़िए, 2 बाब की 18 है, तो उसमें क्या लिखा है? उसमें भी बड़ी जबरदस्त चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। 2 बाब की 19 आयत में भी अच्छी चीज है, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। पहले बाप की 16वीं आयत को देखें जरा, पहले बाप की 16वीं आयत, पहले बाप की 16वीं आयत को देखते हैं। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। कितनी जबरदस्त बात है, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। अपने लोगों को छोड़ देना, अपने खुदा को छोड़ देना। इजंट इट अमेजिंग, वंडरफुल। जहां तू मरेगी मैं वहीं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज मुझको तुझसे जुदा कर दे। कितने पावरफुल जुमले हैं, कितना एक अहद बांधा जा रहा है, वो उसके साथ वादा कर रही है। वंडरफुल। तेरा खुदा मेरा खुदा है। ये बेवा है, तीनों ही बेवा है, ठीक है जी। एक जो है उसे छोड़ जाती है, उर्फा जो है उसकी बहू, उसको छोड़ जाती है अपनी सास को, क्योंकि उसका भी शोहर मर गया है। ससुरा, उसका जो ससुर है वो भी मर गया है। 2 भाई थे बेचारे, महलून और कलून, वो भी मर गए थे। तो अब ये खवातीन खवातीन है, तीनों बेवां।
पहला तमुथियुस 5वें बाब में बेवा की चंद खसूसियात लिखी हैं। पहला तमुथियुस 5 बाब, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, हवाला नोट कर लें। आमीन। वफादारी भी यहाँ पर हमें नजर आती है, वफादारी, प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट नोमी के लिए। और फिर यहाँ पर जब किताब का एंड होता है तो चौथे बाब की 18वीं आयत से लेकर 22वीं आयत में नसबनामा भी हमको मिलता है। छोटा सा नसबनामा हमें मिलता है यहाँ पर, छोटा सा नसबनामा हमें मिलता है, जो कि काफी चंद लोगों के नाम यहाँ पर बयान किए गए हैं। और दाऊद का जिक्र भी यहाँ पर है। फिर बॉयज का किरदार यहाँ पर बड़ा जबरदस्त है, किंग्समैन, जो कि रूथ का, नोमी का कराबती होता है, रिश्तेदार होता है। और फिर वो उस उनको अडॉप्ट कर लेता है, वो उनको लेता है कि उसके खानदान का, उसके फैमिली का हिस्सा बने। और रूथ की शादी जो है फिर बॉयज के साथ की जाती है। ठीक है, तो ये भी बड़ी जबरदस्त एक स्टोरी है। इसमें आपको काल मिलेंगे, भूख मिलेगी, प्यास मिलेगी, और फिर दूसरी तरफ आपको मिलेगा कि किस तरह से वो मेहनत करते हैं और फिर खुदा उन्हें सरफराज करता है। आमीन। सो यहाँ पर मैं आपको रूत की जो है 7 खूबियां, कितनी खूबियां, 7 खूबियां रूत की मैं आपको लिखवाऊंगा, तो आप लिख लें जल्दी से। नंबर 1, रूत वफादार थी। रूत वफादार थी, उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा जबकि उसका शौहर मर गया था। रूत के अंदर वफादारी वाली स्पिरिट काम करती थी। हालांकि वो गैर कौम से थी, लेकिन जब वो यहाँ पर आ गई तो खुदावंद ने उसे तैयार किया कि नोमी का हाथ बटाए। आमीन। सो रूत जो थी वो वफादार रही, वो वापस छोड़कर नहीं गई अपनी सास को। दूसरी क्वालिटी रूत की, रूत समझदार थी, उसने अच्छा फैसला किया। रूत जो थी समझदार थी, उसने अच्छा फैसला किया। और वो बड़ी अक्लमंद औरत थी, समझदार थी, सियानी थी, जिसको हम कहते हैं। कई बेवाएं ऐसी होती हैं जो कि जब खावन मर जाता है तो वो आजाद हो जाती हैं, है ना। फिर गली मोहल्ले में वो बड़ी फेमस, मशहूर हो जाती हैं। इट्स ट्रू, ऐसा होता है। लेकिन रूथ ऐसी नहीं थी, वो समझदार थी। आमीन। पहले नंबर पर वो क्या थी, वफादार थी। अपने खामन के साथ तो वफादार थी, लेकिन खामन के बाद वो अपनी सास जो थी उसके साथ भी वफादार थी। राइट। तो दूसरे नंबर पर वो समझदार थी। तीसरे नंबर पर वो हुक्म मानने वाली, ओबेडिएंट स्पिरिट उसके अंदर काम करती थी। हुक्म मानने वाली, जो कुछ उसकी सास उसे बताती है कि तुमने ऐसे ऐसे करना है बॉयज के साथ, तुमने बॉयज के साथ जो है अपना ताल्लुक बढ़ाना है, उसके नौकरों के साथ अपना ताल्लुक बढ़ाना है, तो रूथ वैसा ही करती, हुक्म मानने वाली है, बात मानने वाली है। बहुत आने से आयत पूरी करे कोई। हुक्म मानना बेहतर है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से हुक्म मानना कुर्बानी बेहतर चढ़ाने से बेहतर है। बेहतर है। सो हुक्म मानने वाली थी, रूथ जो थी वो बात को मानने वाली थी, समझदार थी और वफादार थी। चौथी बात रूथ के बारे में, वो वापिस आकर रिपोर्ट भी देती है हमें कि आज मेरे साथ, जब मैं जॉब पर गई तो मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। उसने अपनी सास को सारी खबर आकर बताई। कई लोग की होंगे जो अच्छा काम मिल जाए तो किसी ਨੂੰ नहीं दसते, है ना, अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ नहीं दसते, और फिर वो मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं।
बाइबल में लिखा है सलाहकारों की कसरत में सलामती है, और हर एक बात मशवरा करने से ठीक हो जाती है। सो रूथ जो है वो वापस आकर अपनी सास को रिपोर्ट देती है कि आज मैंने ऐसे ऐसे खेत में काम किया, मैंने बालें चुगी हैं, मैं वर्करों के पीछे पीछे काम कर रही थी, मुझे बड़ा अच्छा काम मिल गया, मुझे बड़ी अच्छी जॉब मिल गई है, जो खेत का ओनर है उसने मेरे लिए बड़ी फेवर शो की है, मुझे ऐसे किया है, और उसने मुझे ताकीद किया है कि तू कहीं और नहीं जाना, सिर्फ हमारे खेत में काम करना। तो ये सारी जो रिपोर्ट थी रूथ लाकर नोमी को शेयर कर। तो क्या कभी हमने अपनी रिपोर्ट अपने पास्टर के साथ शेयर की है जॉन? समझ लग रही है आपको? कोई प्रॉब्लम है, कोई अच्छी और बुरी बात है, कोई अगर आप परेशानी में हैं, तो क्या कभी आपने अपने लीडर से, अपने फैमिली हेड से वो बात शेयर की है? जैसे रूथ शेयर कर रही है वापस आकर, उसने सारी बातें उसको बताई, और फिर नोमी ने उसको एक अच्छा मशवरा दिया। क्या दिया? नोमी ने उसको एक अच्छा मशवरा दिया, क्योंकि नोमी को वो आकर सारी बातें बता रही थी कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो फिर उसने उसे एक अच्छा मशवरा दिया। आमीन। सो कई बार लोगों, आपको चाहिए कि अपने लोगों को अपनी सिचुएशन बताएं कि आप कैसी सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, आपकी जॉब कैसी है, वहां पर आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, स्कूल में आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, कॉलेज में आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। किसी ना किसी को जरूर बताएं, घर में बताएं, खानदान में आपके साथ कैसा सलूक किया जाता है। जैसे कि रूथ ने आकर नोमी को क्या बताया कि मेरे साथ वहां पर अच्छा सलूक हुआ है। फिर नोमी ने उसको मशवरा दिया कि अब तुमने ऐसे ऐसे करना है, नेक्स्ट स्टेप ये है। आमीन। सो चौथा चौथा पॉइंट क्या है, जॉन बताएगा। चौथा पॉइंट क्या था, अभी जॉन ने लिखा है। वो वापस आकर अपनी सास को रिपोर्ट देती थी सारी। हाँ, रिपोर्ट देती थी। ओके। ये नहीं कि अगर आप शादीशुदा नहीं है तो कुछ सास लंबन छोड़ दो कि मैं किसको रिपोर्ट दूंगा। हाँ, ऐसी बात नहीं है। क्यों ताड़ी शादी नहीं हुई थी तुझी को? अच्छा, कई लोग की ਲੱਭ ਕੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋर्ट ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਨਾ? अपने घरदे ਨਾਲ कोई गल नहीं शेयर करते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सास के साथ रिपोर्ट नहीं शेयर करनी। आई एम जोकिंग। ओके, मैंने आपको खुश भी करना है ताकि आप फ्रेश रहें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पांचवी बात रूथ के बारे में कि उसने पुराने खुदा को छोड़कर नया खुदा बना लिया। उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा। उसने नए खुदा का चयन किया। तेरा खुदा मेरा खुदा होगा आज के बाद। जिस खुदा की तू वर्शिप करती है उसी खुदा की मैं वर्शिप और पूजा और ऑनर और इज्जत किया करूंगी। आमीन। जब आप अपना खुदा बदल लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जब आप अपना खुदा बदल लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। कई लोग अपना खुदा नहीं बदलते, तो इसलिए उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलता। सो देखें, आपकी जिंदगी में कोई और खुदा तो नहीं है। खुदा उनको अपना लें, सब कुछ बदल जाएगा। आमीन। छठी बात, रूथ मेहनती लड़की थी, हार्ड वर्कर थी, मेहनत करने वाली थी, जॉब करती थी वो। और फिर देखें कि जिस खेत में वो जॉब करती थी खुदा ने उसको उसी का मालिक बना दिया। आमीन। खुदा ने उसको उसका मालिक बना दिया जिस खेत में वो काम करती थी। आमीन। जिस खेत में वो काम करती थी वो खेत खुदा ने उसको दे दिया, उसकी ऑनरशिप उसको मिल गई उसी खेत की। क्या आपने कभी सोचा कि जिस जगह पर आप जॉब करते हैं खुदावंद आपको उसका मालिक बना सकते हैं? जिस ऑफिस में आप काम करते हैं वो ऑफिस आपका हो सकता है। बड़े बड़े ख्वाब देखें स्टूडेंट्स, थिंक बिग।
कहें एक दूसरे को, थिंक बिग। इसका क्या मतलब है? मतलब क्या, कोई बताएगा इसका? जॉन, क्या मतलब है इसका? बड़ा सोचें। हाँ, बड़ा सोचें, थिंक बिग, बड़ा सोचें। रूथ को पता ही नहीं था कि वो जिस खेत में काम कर रही है वो खेत उसके हो जाएंगे। खुदामुन ने उसके लिए ये पॉसिबल कर दी, क्योंकि वो क्या थी? वफादार थी, समझदार थी, हुक्म मानने वाली थी, रिपोर्टिंग करने वाली थी, और नए खुदा को, यहोवा खुदा को उसने अपना लिया था। और साथ साथ मेहनत भी कर रही थी। साथ साथ क्या कर रही थी? मेहनत भी कर रही थी, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। सातवीं बात और आखिरी, वो बड़ों की रिस्पेक्ट करने वाली थी। क्या करती थी? बॉयज की इज्जत उसने की। उसने बॉयज की इज्जत की, उसने अपनी सास की इज्जत की, नोमी की। सो शी ऑनर्ड द एल्डर्स। तो जो लोग इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, बरकतें भी उनकी होती हैं। हमें, जो लोग इज्जत नहीं करते किसी की, उनकी बरकतें भी नहीं होती, तो फिर वो खज्जल खराब भी होते हैं, राइट? वो पैदल ही फिरते हैं सारी उम्र के फिर। सो रूथ की जिंदगी से बहुत कुछ हमने सीखा है कि खुदावंद किस तरह से उसे एकदम नीचे गिरा देता है, सारी चीजें जाती रहती हैं, और फिर एकदम खुदावंद उन्हें ऊपर ले जाता है। उससे उम्मीद ही नहीं थी कि जिस खेत में वो काम कर रही है वो खेत उसका हो जाएगा। अभी किस तरह से उनका रिश्तेदार जो बॉयज है उसकी जिंदगी में आएगा। बॉयज के बारे में लिखा है कि वो बड़ा मालदार था, बड़ा आदमी था वो। तो इसी तरह किसी दिन आपकी जिंदगी में भी कोई बड़ा आदमी आ जाएगा। हो सकता है शादी करने के लिए, हो सकता है आपको दुबई लेके जाने के लिए, अमेरिका लेकर जाने के लिए, कनाडा लेकर जाने के लिए। हो सकता है आपके हालातों को बदलने के लिए बड़ा आदमी खुदावंद आपकी जिंदगी में भेज देगा। आमीन। कहें, खुदावंद मेरी जिंदगी में बड़े लोगों को भेजने वाला। रिपीट करें इस बरकत को। आमीन। इस ब्लेसिंग को रिसीव करें। खुदावंद ने बॉयज को तब भेजा जब कोई उम्मीद उनकी जिंदगी में नहीं थी। वो परेशान थी बेचारी, खाली हाथ आई थी, लेकिन खुदावन ने राइट टाइम पर बॉयज को भेजा। बॉयज ने उन्हें खाना पीना मुहैया किया, उन्हें हर एक जरूरियात जिंदगी उनको मुहैया की। तो खुदावंद आपको भूखा भी नहीं मरने देगा। आमीन। पहले वो खाली हाथ आई थी। सो जब आप यीशु के पास आ जाते हैं, उसको जान लेते हैं, तो वो कभी आपको भूखा भी नहीं मरने देगा। अगर आप मेहनती हैं तो ये नहीं कि घर बैठे रहो। और करेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। रूथ के बारे में लिखा है कि वो पाक दामन। अगर आप इसकी सारी बुक को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी और चीजें मिलेंगी। रूथ के बारे में लिखा है कि वो पाक दामन थी। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जब उनके शौहर आगे पीछे हो जाते हैं तो वो इधर उधर के कामों में पड़ जाती हैं, वो औरतें हो या फिर लड़के। तो सो प्रेज द लॉर्ड। आज हमने बुक ऑफ रूथ जो है इसको खत्म किया है। और बड़ी सादा सी ये बुक थी, सादा सादा सी। तो होमवर्क जो है वो आपने यीशुआ की किताब से 15 बातें यीशुआ के बारे लिख कर लानी है। ओके। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। अभी हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ चलेंगे, और मैं चाहूंगा कि पास्टर नईम है हमारे साथ, पास्टर नईम साहब क्लोजिंग प्रेयर में हमारी रहनुमाई करेंगे फैसला।